हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो आज अपन बात करेंगे सिग्नम फंक्शन के बारे में कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से ये बिहेव करता है। उसके साथ साथ इसके काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस को भी अपन सॉल्व करेंगे और इसके अलावा एक चीज़ पे भी अपन फोकस करेंगे कि अगर मान लो सिग्नम फंक्शन के अंदर कोई भी फंक्शन लिख दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं sin x अगर लिख देता हूँ, तो अब इसके आउटपुट पे या इनपुट पे क्या इम्पैक्ट अपने पास में पड़ने वाला है। एकदम बेसिक से अगर मान लो मैं स्टार्ट करूँ तो सिग्नम फंक्शन को अपन ऐसे कंसीडर कर सकते हैं कि जैसे मान लो अपने पास में कोई भी एक मशीन है ना। वैसे अगर देखा जाए तो सिग्नम फंक्शन को सिग्नम फंक्शन भी लिखते हैं और मैथमेटिकली अगर बात करें तो SGN के फॉर्मेट में भी अपन यहाँ पे लिखते हैं, जिसमें ये x है यानी कि यहाँ पे अपना इनपुट जा रहा है। तो यहाँ पे अगर मान लो मैं बोल देता हूँ कि मेरे पास में मान लो कोई भी एक मशीन है, कोई बॉक्स है, कोई डब्बा है, कुछ भी है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे अपन इनपुट डाल रहे हैं। अब अगर मान लो मैं कोई भी एक पॉजिटिव वैल्यू इसके अंदर डालता हूं तो हमेशा मेरे को आउटपुट के रूप में 1 मिलेगा। वहीं पे अगर मान लो मैं इसमें कोई भी एक नेगेटिव वैल्यू डालूंगा, x की जगह पे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि सिग्नम के अंदर जो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस बॉक्स के अंदर जो लिखा हुआ है, अगर इसके अंदर कोई और फंक्शन होता तो उस फंक्शन की जगह अगर मान लो मैं कोई भी पॉजिटिव वैल्यू डाल रहा हूं तो मेरे को आउटपुट में हमेशा 1 मिलेगा, लेकिन नेगेटिव डाल रहा हूं तो हमेशा मेरे को आउटपुट में -1 मिलेगा। वहीं पे अगर मान लो इसकी जगह मैं 0 डालता हूं तो हमेशा मेरे को आउटपुट में 0 मिलेगा। कुछ इस तरीके से सिग्नम फंक्शन बिहेव करता है। अब इसको ग्राफ को भी देखें तो कुछ ऐसे अपन देख सकते हैं कि जब भी x की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो आउटपुट हमेशा हमको 1 मिलेगा, और जब 0 से छोटी यानी कि नेगेटिव कोई भी वैल्यू होगी तो आउटपुट हमको हमेशा -1 मिलेगा। लेकिन x = 0 पे हमको आउटपुट 0 मिलेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे भी देख पा रहे हैं। अब ऐसी सिचुएशन में इसका डोमेन की बात करें तो x की कोई डोमेन क्या होता है, x की वैल्यूज या इनपुट या इस बॉक्स के अंदर या इस ब्रैकेट के अंदर क्या क्या वैल्यूज हम डाल सकते हैं। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो x की कोई भी एक ऐसी वैल्यू नहीं है जिसको अपन छोड़ सकते हैं, यानी कि सारी की सारी वैल्यू डाली जा सकती हैं, सारी की सारी रियल वैल्यूज इसका डोमेन हो जाएंगे। वहीं पे अगर इसकी रेंज की बात करें, मतलब इस सिग्नम फंक्शन का आउटपुट हमको क्या मिल रहा है, जैसा कि अभी अपन ने इस बेसिक तरीके में भी देखा, यहाँ पे अपने पास में केवल आउटपुट में 3 वैल्यूज आ रही हैं, और जब भी कोई पर्टिकुलर वैल्यूज आती है उनको करली ब्रैकेट में अपन लिखते हैं। जैसे कि -1 अपने को एक आउटपुट मिल रहा है नेगेटिव वैल्यूज पे, 0 हमको मिल रहा है 0 पे, और 1 मिल रहा है सारी के सारी पॉजिटिव वैल्यूज पे। तो ये इसका रेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसेप्शन ये भी आता है, मिसकंसेप्शन बोल सकते हैं अपन उसको, कि जैसे मान लो सिग्नम फंक्शन है, उसको अपन कुछ इस तरीके से डिफाइन करते हैं, पॉजिटिव वैल्यूज के लिए 1, नेगेटिव के लिए -1 और 0 के लिए 0, और कभी कभी ऐसे भी सिग्नम फंक्शन को लिखा जाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्या आता है कि अगर मान लो मैं इस x की जगह 0 ले लेता हूँ तो यहाँ से तो हमको 0 मिल रहा है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं 0 रखता हूं तो यहाँ पे ये 0/0 का फॉर्म बनेगा, जो कि लिमिट में आप लोग देखे होंगे, बेसिकली एक इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अब इसको तो सॉल्व करना थोड़ा सा अलग तरीके से होता है, बट यहाँ पे दिक्कत क्या है कि जब भी आप ये वाला कंसेप्ट याद कर रहे हो, ये मेरली एक रिप्रेजेंटेशन अपन बोल सकते हैं, जो कि प्रॉपरली लिखा हुआ भी नहीं है। क्योंकि प्रॉपरली क्या होगा कि अगर मान लो सिग्नम फंक्शन ऑफ x की मैं बात करूंगा तो ये एक्चुअली में mod x/x रहेगा। कब? जब x जो है 0 नहीं है, और जब 0 होगा तो आउटपुट हमेशा हमारे पास में 0 आएगा। प्रॉपरली कुछ इस तरीके से अपन इसको रिप्रेजेंट यहाँ पे करते हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी देख लेते हैं, जैसे कि अब ये प्रॉपर्टीज से क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में अगर मान लो क्वेश्चन को कॉम्प्लिकेटेड बनाया जाता है, इन प्रॉपर्टीज का यूज कर सकता है, इस तरीके से फंक्शन दे सकता है, जैसे कि अपने को स्टार्टिंग में ये वाले क्वेश्चंस दे रखे। अब यहाँ पे अगर मान लो मैं पहले वाली प्रॉपर्टी की बात करूँ तो ये क्या कह रहा है कि अगर मान लो 2 वैल्यूज को मल्टीप्लाई हम करते हैं और फिर बाद में उस वैल्यू पे सिग्नम फंक्शन अप्लाई करते हैं, तो जो उसका आउटपुट आता है वो अलग अलग सिग्नम फंक्शन निकालने पे भी सेम ही आएगा। जैसे कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं x को यहाँ पे हाफ ले लेता हूँ, y को -3 ले लेता हूँ। अब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो अपने पास में -3/2 आएगा, जिसका सिग्नम फंक्शन निकालोगे तो एक्चुअली में नेगेटिव वैल्यू है तो -1 आ जाएगा। वैसे ही अब RHS की बात कर लो, अब x को मैंने हाफ लिया है यानी कि पॉजिटिव वैल्यू, तो उसका सिग्नम फंक्शन 1 हो जाएगा। y का सिग्नम फंक्शन की बात करोगे तो y मैंने -3 लिया है तो इसका -1 हो जाएगा। तो आउटपुट हमेशा -1 ही अपने पास में आएगा। वैसे ही एक और चीज हम कर सकते हैं कि जब x अगर 0 नहीं है उस सिचुएशन में, ठीक है, यहां पे ध्यान यही रखना है, जब x 0 नहीं है तो हम यहाँ पे
जो सिग्नम फंक्शन ऑफ 1/x है और 1 में सिग्नम फंक्शन ऑफ x, इन दोनों को बराबर समझ सकते हैं। कभी क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाए कि x इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसका आउटपुट बताइए। तो मतलब ये बेसिकली इस तरीके से ही बिहेव करेगा। यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी वैल्यू ले लो, फॉर एग्जाम्पल -x की वैल्यू -4/9 ले लेते। अब x की जगह अगर मान लो मैंने ये लिया, तो इसका मतलब 1/x 9/4 हो जाएगा। उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, क्योंकि सिग्नम फंक्शन पे जो इम्पैक्ट पड़ता है वो केवल 0 से पड़ता है, पॉजिटिव वैल्यू से पड़ता है और नेगेटिव वैल्यू से पड़ता है। सिंस 0 तो ये खुद ही इंक्लूड नहीं कर रहा, तो अपने को केवल ये देखना है कि जो 1/x की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो यहाँ पे अगर अपन देखेंगे तो यहाँ पे 4/9 है, तो 9/4 हो जाएगा, जो कि नेगेटिव है। इसका आउटपुट -1 मिलेगा। अब यही चीज अपन अगर मान लो यहाँ पे अप्लाई करते हैं, यहां पे सिग्नम फंक्शन ऑफ x है। अब चाहे ये 4/9 रहे या 9/4, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, तो इसका आउटपुट -1 आ जाएगा, और ऊपर में 1 है ही, तो ये हमेशा -1 ही अपने को दे। इसी चीज को थोड़ा सा आगे चल के ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो ये वैल्यूज अभी हमारी आ रही थी यहाँ पे, देखो जो अभी वैल्यूज हमने यहाँ पे देखी है, जैसे कि सिग्नम फंक्शन ऑफ 1/x की वैल्यू ये जो है, ये भी -1 आ रही है, और सिग्नम फंक्शन ऑफ x की वैल्यू ये भी -1 आ रही है। तो इसी चीज को अपन आगे चल के ऐसा भी बोल सकते हैं कि एक्चुअली में दोनों की वैल्यूज जो है वो बराबर ही अपने पास में निकल के आती, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूज नहीं होगा, है ना, और कोई किसी तरीके का इसमें कोई कंफ्यूजन रखना नहीं है। वैसे अगर देखा जाए तो ये दोनों वैल्यूज बराबर होती हैं, बट उसके साथ साथ ये दोनों वैल्यूज में अगर इस रेसिप्रोकल को भी मैं हटा दूं, डायरेक्टली भी मैं लिखूं, तो ये डायरेक्टली दोनों वैल्यूज बराबर भी होती। और इसी चीज को अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन +1 हमेशा होगा, क्योंकि जो साइन यहां पे आएगा वही साइन यहां पे आएगा। जैसे पिछले वाले ही एग्जांपल को अपन यहां पे ले, जिसमें क्या है कि पहले वाले में -1 आ रहा था, दूसरे वाले में -1 आ रहा था। अब अगर मान लो इसका आउटपुट -1 आ रहा है, इसका भी -1 आ रहा है, अल्टीमेटली अपने को यहाँ पे करना दोनों को मल्टीप्लाई, और तो हमेशा प्लस आएगा। अब ऐसा कभी हो ही नहीं पाएगा ना कि इसका आउटपुट पॉजिटिव में आ जाए, यानी कि +1 आ जाए, और इसका आउटपुट नेगेटिव में आ जाए, यानी कि -1 आ जाए, तभी जाके ये -1 हो पाएगा। अदरवाइज तो हमेशा ये प्लस में ही रहेगा, क्योंकि 0 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं है। अब ऐसे ही अगर मान लो मैं बोल दूं यहाँ पे जो y है, अगर ये 0 नहीं हो, उस सिचुएशन में इसकी जो वैल्यू है वो अलग अलग करने पे भी आ जाएगी। जैसे यहाँ पे भी कर सकते हैं अपन, कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे x इक्वल टू मान लो 2 ले लिया, y इक्वल टू -3 ले लिया, तो सिग्नम फंक्शन ऑफ -2/3 हो जाएगा, जिसको अपन लिखेंगे तो ये -1 आएगा। अब यहाँ पे कुछ भी चेंज कर लो, जैसे कि मान लो सिग्नम फंक्शन ऑफ -2/3 है, x को एक बार पॉजिटिव ले लो, एक बार y को नेगेटिव ले लो, एक बार x को नेगेटिव ले लो, y को पॉजिटिव ले लो, तब भी आउटपुट सेम ही रहेगा। जैसे कि सिग्नम फंक्शन ऑफ -2 डिवाइड बाय सिग्नम फंक्शन ऑफ 3, ऊपर -1 नीचे 1, तो ये -1 आएगा। वहीं पे अगर मान लो मैं सिग्नम फंक्शन ऑफ 2 लिख देता हूं और सिग्नम फंक्शन ऑफ -3 लिख देता हूं, तब भी इस पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, ऊपर 1 आ जाएगा, नीचे -1 आएगा, तो फाइनल आउटपुट अपना -1 ही आएगा, जो कि LHS में अपना आ रहा था। अब आती है अपनी मेन प्रॉपर्टी, जिसके बेसिस पे अपन ने स्टार्टिंग में ये वाले क्वेश्चंस देखे थे। अब ये वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर मान लो 2 बार सिग्नम फंक्शन लगा, तो यहाँ पे अपने पास में चाहे तो डायरेक्टली उसको सिग्नम फंक्शन ऑफ x लिख सकते हैं। अपन कैसे लिख सकते हैं, मान लो मैं x की जगह 4/9 ले ले, है ना, 4/9 लिया, तो सिग्नम फंक्शन ऑफ 4/9 अपने पास में 1 आ गया, 1 आ गया। तो अब इस पे चाहे कितनी बार भी सिग्नम लगा लो, ये हमेशा 1 ही रहे, जिसका मतलब ये जो इनिशियली आउटपुट आ रहा था वो बाद में भी वही आ रहा है। वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है कि चाहे कितनी बार भी लगा दो, आगे चल के आउटपुट हमेशा सिग्नम फंक्शन ऑफ x के बराबर रहेगा। फॉर एग्जांपल 0 चाहो तो 0 ले लो, अगर मान लो मैं यहाँ पे 0 लूँगा, 0 लिया, तो उससे क्या होगा कि ये वाली वैल्यू 0 हो जाएगी, सिग्नम फंक्शन ऑफ 0 0 होता है, फिर वापस से सिग्नम फंक्शन ऑफ 0 तो भी 0 हो जाएगा, तो 0 के ही बराबर आ जाएगा। या फिर चाहो तो कोई भी एक नेगेटिव ले लो, जैसे कि मान लो यहाँ पे 4/9 लिया है, तो अभी x इज इक्वल टू -4/9 ले लेते हैं। जब ऐसा करेंगे तो सिग्नम फंक्शन ऑफ -4/9 -1 आएगा। अब इस पे कितनी बार भी सिग्नम फंक्शन लगा दो, हमेशा आउटपुट -1 ही आएगा, जो कि इनिशियल वाले आउटपुट के बराबर ही अपने पास में आ रहा है। जिसका मतलब अगर मान लो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं, एक सेकेंड ना, ये पेज थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं मैं। अगर मान लो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 2 बार सिग्नम फंक्शन लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये एक्चुअली में लिखा सिग्नम फंक्शन ऑफ x ही है।
अब फिर चाहे 2025 बार लगा लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हमेशा यही लिखा है। फिर चाहे इन्फिनिटी टाइम्स लगा लो, इसका आउटपुट आएगा इसी के बराबर, जिसका मतलब ये हमेशा 1 रहेगा जब x ग्रेटर देन 0 है, 0 रहेगा जब x इक्वल टू 0 है, -1 रहेगा जब x लेस देन 0। ठीक, अब अपन आते हैं अपने स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन के बेसिस पे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जिसमें मैं यहाँ पे बोला था कि अगर मान लो इसके अंदर कोई भी एक फंक्शन अपन रिप्लेस कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे sin x ले लेता हूँ। अब अगर मान लो मैंने इसके अंदर sin x लिया, तो मेरा काम क्या है यहाँ पे कि ये जो sin x है ये कब तो 1 दे रहा है, या फिर ऐसे कर लो कब ये पॉजिटिव वैल्यू देगा, कब ये नेगेटिव वैल्यू देगा, और कब ये 0 देगा। अब sin x के ग्राफ को अगर अपन देखें, है ना, बस थोड़ा सा ऐसे ही देखना है ना, एक रफ डायग्राम में ड्रॉ कर दिया हूं, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं है। अब यहां पे जब भी x की वैल्यूज n पाई रहेंगी, है ना, जैसे मान लो 0 से पाई के बीच में हम बात करें, 0 से 2 पाई के बीच में बात कर लो, क्योंकि 2 पाई sin x का पीरियड होता है, उसके बाद तो सेम चीजें रिपीट ही होंगी। तो 0 से 2 पाई के बीच में हम अगर बात करें तो sin x जो है ये 0 कब होगा, ये x इक्वल टू 0 पे हो जाएगा, पाई पे हो जाएगा 2 पाई पे, यानी कि n पाई पे होता है। वहीं पे अब अपने को फोकस किस पे रखना है, पॉजिटिव कब देगा, ये पॉजिटिव तब देगा जब ये वैल्यू और ये वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है, इसके अलावा बाकी पूरा के पूरा ग्राफ इंक्लूडेड है। जिसका मतलब जब x की वैल्यू 0 से पाई के बीच में है तो सिग्नम फंक्शन ऑफ sin x की वैल्यू हमको हमेशा 1 मिलेगी, क्योंकि sin x की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी। वहीं पे जब x की वैल्यू पाई से 2 पाई के बीच में है तो अपने को सिग्नम फंक्शन ऑफ sin x की वैल्यू -1 मिलेगी, क्योंकि जब हम पाई से 2 पाई के बीच की बात कर रहे हैं, मतलब इस वाले ग्राफ की, जब यहां पे अगर अपन इसको देखेंगे तो इसका आउटपुट हमेशा माइनस में आ रहा है, -0 पॉइंट समथिंग आएगा, एक बार -1 भी आएगा, जिसका मतलब ये आउटपुट हमेशा नेगेटिव में अपने को मिलेगा, और नेगेटिव का सिग्नम फंक्शन -1 होता है। तो कुछ इस तरीके से जब भी अपने को सिग्नम फंक्शन दिया जाए या उसके अंदर कोई भी फंक्शन मिक्स करके दिया जाए, तो अपन कुछ इस तरीके से वैल्यूज को देख सकते हैं, उसके ग्राफ को भी देख सकते हैं, ग्राफ को काफी इजीली बना सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।